जय जगन्नाथ। दशम श्रेणी पिला आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी जो ज्यामिति बही रही तार पंचम अध्याय परिमिति अनुश्रेणी 5B क्वेश्चन नंबर 8 आलोचना करवा। किंतु या पूर्ववर्ती प्रश्न एवं ए संपर्कित बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो आम चैनल रे पाई परिबो। निश्चय देखिबो, मन देई देखिबो एवं वीडियो को आदौ स्किप करिवो नाही। आ जदि वीडियो भलो लागिबो ताहले वीडियो पई गोटे लाइक देबो एवं कमेंट करिवो एवं सांग मानक निकट को शेयर करिवो। आउ जदि आम चैनल पई नुवा हिथिबो तबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर देबो। ताहले चलो क्वेश्चन नंबर 8 कोन कहिछि ना दुईटी वृत्तर व्यासार्ध यथाक्रमे 42 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर। दुईटी वृत्तर व्यासार्ध 42 सेंटीमीटर एवं 56 सेंटीमीटर। अन्य एक तृतीय वृत्तर क्षेत्रफल प्रथमोक्त वृत्तद्वयर क्षेत्रफलर समष्टि सह समान हेले तृतीय वृत्तर व्यासार्ध निर्णय कर। ए प्रश्न को आमको बुझा पड़ो एवं प्रश्न बुझी सारा पर आमको समाधान करने पड़ो। ये जो प्रश्न पढ़ागला ये प्रश्न आम प्रथम चिंता करवा जे एठारे केतोटी वृत्त कथा कह जाइछि। कौन कह जाइछि ना दुईटी वृत्तर व्यासार्ध माने एठू बुझा पड़ुछि जे दुईटा वृत्त कथा कह जाइछि एवं सेमानकर व्यासार्ध दिया जाइछि। तापरे को कथा कह जाइछि ना अन्य एक तृतीय वृत्त, अन्य एक तृतीय वृत्त ता माने एठारे केतोटी वृत्त कथा कह जाइछि ना तीनोटी वृत्त कथा कह जाइछि। प्रथम जो दुईटा वृत्त रही सेमानकर व्यासार्ध दिया जाइछि एवं जो तृतीय वृत्त रहिला तार क्षेत्रफल, तृतीय वृत्तर क्षेत्रफल प्रथमोक्त वृत्तद्वयर क्षेत्रफलर समष्टि सह समान। ता माने 3 नंबर वृत्तटा जोटा तार क्षेत्रफलटा ए प्रथम दुईटा वृत्तर क्षेत्रफलर समष्टि साथरे समान। एतिकी कथा दिया जाइछि एवं कहा जाइछि जे तृतीय वृत्तर व्यासार्ध निर्णय करो। आमको तृतीय वृत्तर व्यासार्ध निर्णय करिया पई कहा जाइछि जोटा 3 नंबर वृत्त तार व्यासार्ध निर्णय करिया पई कहा जाइछि। ताले को कथा कहा जाइछि ना ये होछि गुटे वृत्त जो वृत्तर व्यासार्ध केते ना 42 सेंटीमीटर एवं आउ गुटे वृत्त अछि जो वृत्तर व्यासार्ध केते ना 56 सेंटीमीटर एवं एई दुईटा वृत्त व्यतीत आउ गोटे वृत्त रही, आउ गोटे वृत्त रही एवं एमानक मध्य कौन संपर्क रही ना यार क्षेत्रफल एवं यार क्षेत्रफल ए दीटा को जदि आमे मिसेइबा ताहले कोन हेबो ना सी यार क्षेत्रफल साथरे समान हेबो, यार क्षेत्रफल साथरे समान हेबो एवं जदि या हुए ताहले कोन हेबो ना यार व्यासार्ध केते एटा केते एटा निर्णय करिवा पई कहा जाइछि। तो जहां निर्णय करिवा पई कहा जाइछि सेटा को हमें धरिबा, सेटा को हमें धरिबा। तो एठी हमें जहां देखुछु कोइछि प्रथमोक्त वृत्तद्वय, प्रथमोक्त वृत्तद्वय माने एटा को नेबा प्रथम वृत्त या को नेबा द्वितीय वृत्त एवं शेष रे से कोइछि तृतीय वृत्तर व्यासार्ध निर्णय करो। ए तृतीय वृत्तर जो व्यासार्ध निर्णय करिवा पई कहा जाइछि एटा को तृतीय वृत्त भाबरे हमें नेबा। ताले को कथा कहा जाइछि ना प्रथम वृत्त जार व्यासार्ध दिया जाइछि 42 सेंटीमीटर, द्वितीय वृत्त जार व्यासार्ध दिया जाइछि 56 सेंटीमीटर एवं कहा जाइछि जे दुईटार क्षेत्रफलर समष्टि ए तृतीयर क्षेत्रफल साथरे समान। ताले तृतीयर व्यासार्ध केते तेणु एटा को हमें प्रथम धरिबा, लिखिबा जे धरा जाऊ तृतीय वृत्तर व्यासार्ध, तृतीय वृत्तर व्यासार्ध एटा जीए जहा धरि पाला सेतरे कोनसी बाध्यबाधकता नहीं। एठी हमें तृतीय वृत्तर व्यासार्ध स्मॉल r3 सेंटीमीटर धरिबा। तापरे जो प्रथम दुईटा वृत्त देछि सेथरु लिखिबा जे प्रथम वृत्तर व्यासार्ध r1 इक्वल टू एटा को नेबा 42 सेंटीमीटर। तापरे द्वितीय वृत्तर व्यासार्ध, द्वितीय वृत्तर व्यासार्ध r2 इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। या पर जो कथा कहा जाइछि ताकू लिखिबा। कोन कहा जाइछि ना अन्य एक तृतीय वृत्तर क्षेत्रफल
प्रथमोक्त वृत्तद्वयर क्षेत्रफल समष्टि सह समान अर्थात प्रश्नानुसारे कौन आसीबो ना तृतीय वृत्तर क्षेत्रफल समान कौन लिखिबा ना प्रथम दुईटी वृत्तर क्षेत्रफल समष्टि। दिस इम्प्लाइज दैट वृत्तर क्षेत्रफल सूत्र होछि पाई आर स्क्वायर एवं तृतीय वृत्तर व्यासार्ध जेहेतु r3 अछि तेनु ये हिजो पाई r3 रो स्क्वायर। वृत्तर क्षेत्रफल होछि पाई आर स्क्वायर यार व्यासार्ध जेहेतु r3 होछि ये हेबो पाई r3 रो स्क्वायर। दिस इक्वल टू प्रथम दुईटा वृत्त प्रथम वृत्तर व्यासार्ध होछि एतिकी तेनु तार क्षेत्रफल हेबो पाई r1 रो स्क्वायर एवं द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल कौन हेबो जेहेतु व्यासार्ध r2 ये हेबो पाई r2 रो स्क्वायर एवं ए दुईटा क्षेत्रफल रो को कथा कहिछि ना समष्टि कथा कहिछि तेनु प्लस हमें देबा या परे एठी हमें पाई r3 रो स्क्वायर इक्वल टू एठू पाई कॉमन नेबा पाई कॉमन नेले ये हेबा r1 रो स्क्वायर प्लस r2 रो स्क्वायर एवं एठी पाई गुणन हेछि एठी मध्ये पाई गुणन हेछि सेति पय माने कोटि जिवे एमानु को हमें कोटै दे परिबा। दिस इम्प्लाइज दैट r3 रो स्क्वायर इक्वल टू r1 स्थान रे एति के लिखिबा यार स्क्वायर प्लस r2 स्थान रे एटा लिखिबा यार स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट r3 रो स्क्वायर इक्वल टू ए 42 रो स्क्वायर हेबो 42 into 42 ये 2 into 2 4 2 into 4 8 तापरे 8 into 4 into 2 ये हला 8 4 into 4 ये हला 16 एबे जोगो करिबा ये हेबो 4 8 plus 8 16 to 6 हेड रहिबो 1 तापरे 6 plus 1 ये हेबो 7 आउ ये होची 1 एटा बाहला तिके 1764 बा 1764 ठीक सेमती 56 रो स्क्वायर हमें निर्णय करिबा 56 रो स्क्वायर होची सेई बडा 6 into 6 36 6 into 5 30 plus 3 ये हला 33 सेमती 5 रे जतरा मल्टीप्लाई करबा 5 into 6 ये हेबो 30 5 into 6 ये हला 30 5 into 5 ये हला 25 plus 3 28 तो ये हला 6 3 8 plus 3 11 1 and रहिबो 1 plus 2 ये हेबो 3 यार स्क्वायर होची एतिकी 3136। दिस इम्प्लाइज दैट r3 रो स्क्वायर इक्वल टू एमानकर जोग करिबा केते होची देखो ये एको को घर साथ रे एको को जोग हेबो 6 plus 4 10 रु 0 हेड रहिबो 1 तापरे 3 plus 6 9 9 plus a 1 होची 10 रु 0 हेड रहिबो 1 तापरे पुणी आसुची 1 plus 7 ये होची 8 आउ 1 ये हेबो 9 देन आसुची 3 plus 1 ये होची 4 या परे हमें r3 हम निर्णय करिवार अछि। दिस इम्प्लाइज दैट ए जो r3 रो स्क्वायर अछि तो हमें r3 लिखिबा सही समय रे कोन हबो ना यार वर्गमूल हबो तो एटा आसुची एतिकी रो वर्गमूल एबे यार वर्गमूल हमें निर्णय करिबा वर्गमूल निर्णय रो विभिन्न पद्धति रहिछि तो एठी जो मानकर गुणनियोग ठीक ठाक अछि जानि पारंती करि पारंती से माने एटा को करि परिबे जो 49 ये होछि ताको सिंपलीफाई करि हमें देखिबा एठी ए जो 49 100 अछि यार वर्गमूल हमें निर्णय कला बेले एटा को लिखिबा 49 into 100 49 into 100 एटा सहज। दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल टू 49 रो जो वर्गमूल अछि सेटा हबो 7 एवं जदी जानिबार आग्रह अछि ताले या को हम एमति लिखिबा ये हेबो 7 into 7 और ये हला 10 into 10 यारो जतले रूट ऑफ r निर्णय करिबा एका प्रकार दुईटा गुणनयोग रु गुटे आसे तेनु 7 लिखिबा ठीक सेई भडिया एका प्रकार दुईटा गुणनयोग रु गुटे आसीबो एवं एटा अछि 70 एई भडिया निर्णय करा जाय।
যদি ଏଇଠି ଲେଖିକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ସେଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଭଳିଆ ନ ଲେଖ ତାହେଲେ ଏଠି ସିଧା ସଳଖ ମଧ୍ୟ ଏଟା 70 ଲେଖି ଦେଇହବ, 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦବ ଏଠି ଏଇ କଥାଟାକୁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଯେ ୟାର ସିଧା ସଳଖ ଆମେ ଏତିକି ଲେଖିବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଅତଏବ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଲେଖିବା ଯେ ଅତଏବ ତୃତୀୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ନା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଏଠି ଲେଖି କରି କରାହେଇଛି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ନ ଲେଖି ଭାଷା ନ ଲେଖି ସିଧା ସଳଖ ଏଇ କଥା ଲେଖିପାରିବ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ, ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏଇଟା ତୁମ କାମରେ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଏ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।